नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको वर्गमूल बताने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही शानदार ट्रिक है, आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकलता है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि एक का स्क्वायर करते हैं तो एक एकम कितना होता है। तो एक का स्क्वायर करते हैं तो एक एकम एक होगा। दो का स्क्वायर करते हैं दो दूना चार। तीन का स्क्वायर करते हैं तीन त्रिके नौ। चार का स्क्वायर चार चौक 16। पांच का स्क्वायर पांच पच्चे 25। छः का स्क्वायर छः छक्के 36। सात का स्क्वायर सात सत्ते 49। आठ का स्क्वायर आठ अठाई 64 और नौ का स्क्वायर करेंगे तो नौ नवा 81। ठीक है, ये आपको पहले से जानकारी है और ये दिमाग में होना भी चाहिए, तो वर्गमूल निकालने में बहुत आपको मदद मिलेगी। ठीक है, आइए सबसे पहले आपको यह जानना होगा। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीजें हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, ठीक है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं आता है। ठीक है, कोई भी संख्या आप पूर्ण वर्ग करेंगे तो उसकी अंत में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होता है। यह दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। जैसे आप 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं तो इसमें 5 डिजिट आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो। जैसे मान लीजिए यदि हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 25 क्या आ रहा है 25 आ रहा है। इसके अंत में क्या है 5 है। 7 का स्क्वायर करते हैं 7 7 49, इसके अंत में क्या है 9 है। अगर मान लीजिए हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 10 में 100, यानी यहाँ पे सिंगल जीरो नहीं होगा। कितना जीरो होगा, डबल जीरो यहाँ होगा, सिंगल जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके अंत में आप याद रखेंगे 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो नहीं होता है। अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब आइए मैं आपको बताने चल रहा हूं यहाँ पे कि वर्गमूल किस तरह ट्रिक के माध्यम से निकलेगा। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि करणी में 2025 यानी 2025 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ट्रिक के माध्यम से इसको निकालना है, बहुत कम समय में इसका आंसर ज्ञात कर लेना है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा कि ये जो लास्ट का 2 अंक है इसको छोड़ देना है। लास्ट का 2 अंक है उसको फिलहाल छोड़ देना है। अब इसमें हमको इसको देखना है कि क्या बचा है, तो 20 बचा है। 20 हम उस अंक का स्क्वायर करें। ठीक है, जो स्क्वायर करेंगे तो ये 20 से कम हो या उसके बराबर हो, उससे अधिक न हो। तो हम अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 25 कितना हो जाएगा 25, अधिक हो जा रहा है, इसको छोड़ देंगे। और 4 का हम स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16, 20 से कम है 16, इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो 5 यहाँ लिख देंगे। 45 इसका आंसर होगा। है ना आसान, मजा आ रहा है ना। आइए इसको देखते हैं। दिया है करणी में 18 7 6 9, इसका वर्गमूल निकालना है। 18,769 का वर्गमूल निकालना है, वो भी किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। बहुत शानदार ट्रिक है। आइए क्या करना है इसमें, ये जो लास्ट का 2 अंक है इसको छोड़ देना है। लास्ट का 2 अंक है उसको बिल्कुल छोड़ देना है। बच क्या गया आपका इधर 187। हम उस संख्या का वर्ग करें कि जो 187 से कम हो या 187 के बराबर हो, अधिक न हो। बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम वर्ग करते हैं। 13 का स्क्वायर करते हैं तो 13 13 कितना होता है 169। अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196, अधिक हो गया, इसलिए कम वाला ले लेना है। क्या ले लेंगे 13, यहाँ पे 13 लिख देना। बात समझ में आ गया। अब 13 का स्क्वायर करते हैं तो 100 कितना हो जा रहा है 69, और एक अंक बढ़ा करके यदि हम करते हैं
14 का स्क्वायर तो 196, 196 अधिक हो गया। बात समझ में आ गई? आइए अब देखते हैं 69। 69 किसका वर्गमूल है? किसी भी अंक का यह वर्गमूल नहीं है। इसमें तो 25 था तो 5 का हमने आसानी से लिख दिया, इसमें नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे? अब कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, जिसके अंत में क्या आता है? 9 आता है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तरीका क्या होता है? 9। और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49। दोनों परिस्थितियों में लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और यहाँ पे 9 है तो दोनों में तो दोनों हो नहीं सकता है, कोई एक होगा। तो ये कौन होगा? इसमें हमको यही ढूंढना होगा कि यहाँ पे 3 लिखे कि 7 लिखे। तो 169 13 का वर्ग किया हमने और 14 एक बढ़ा करके वर्ग किया तो 196 आ गया। अब 169 187 के करीब है कि 196 187 के करीब है? कौन है? तो आइए इसको देख लेते हैं। 169 एक ले लेंगे 70 और 17 होगा 18 हो गया और ये 96 है। 26 में 3 कम कर देंगे 9। ये नजदीक है 187 के। कौन? 96 यानी बड़ा वाला। कौन है? बड़ा वाला। तो ये बड़ा अंक है, ये बड़ा भर देंगे, 7 भर देंगे यहाँ पे, यही इसका आंसर होगा। मजा आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 10 20 1 10,201 का वर्गमूल निकालना है। बिल्कुल आसान ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप इसको हल करेंगे। इधर से 2 अंक आप छोड़ देंगे, ठीक है। इधर कितना बच गया? 102 बच गया, ठीक है। अब 102 हम उस संख्या का स्क्वायर करें जो 102 के बराबर हो या 102 से कम हो, उससे अधिक न हो, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81। 10 का स्क्वायर करते हैं 10 10 में 100। 102 से 100 कम है तो यहाँ पे लिख देंगे 10। 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखना है यहाँ लास्ट में क्या है? 1। तो किसका स्क्वायर करते हैं हम तो 1 आता है। एक 1 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है और एक 9 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। 9 9 81। अब यहाँ पे देखना है कि हम 1 भरेंगे या 9 भरेंगे। तो अभी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया। अब देख लीजिए यहाँ पे जो हमने भर किया ये 10 का, 10 10 में 100, 10 10 में 100 और 10 से एक आगे ले लीजिए, 10 एक 11। 11 का स्क्वायर करते हैं तो 11 ग्राम 121। अब 102 के करीब 100 है या 121 है? तो 100 है, 100 मतलब ये छोटा वाला है। ये छोटा वाला अंक आपको रख देना, यानी 1 रख देना है, यही इसका आंसर होगा। है ना आसान? आइए देखते हैं इसको। इधर से 2 अंक छोड़ देना है, इधर से 2 अंक छोड़ देना है। अब 252 बच गया। 252 हम किस अंक का, किस संख्या का स्क्वायर करें जो 252 के बराबर हो जाए या 252 से कम हो? तो 15 में 15 का गुणा करते हैं तो 15 15 ही कितना होता है? 225। और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 16 ही 256। अधिक हो गया ना, इसलिए हम क्या ले लेंगे? 15 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? 15, क्योंकि 15 में 15 का स्क्वायर कर दे 15 15 225 होता है, ठीक है। और 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 16 256, जो कि यह अधिक हो जा रहा है। लास्ट में यहाँ पे क्या है? 81। 81 का वर्गमूल क्या होगा? तो 81 का वर्गमूल 9 होगा। यहाँ पे 9 लिख देंगे, यानी 159 इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।